उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दशहरा के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश की जनता की ओर से पेपर माशी के पॉट में केसर के खिले फूल भेंट किए। इस दौरान उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। एम्स के निर्माण की प्रगति समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा पर आह्वान किया कि समाज से जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों को मिटा दें। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ध्यान रखना है कि रावण का दहन सिर्फ पुतले का दहन ना हो। ये दहन हर उस विकृति बुराई का हो जिसके चलते समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन उन शक्तियों का हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती हैं। उन सभी विचारों का दहन हो। कश्मीर में सेब की पैदावार इस बार मौसम की मार से प्रभावित हुई है। उत्पादन 50% तक गिर गया है। सेब का कारोबार जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। असमय लंबे समय तक बारिश ने सेब के फूलों को नुकसान पहुंचाया। जब फल लगने शुरू हुए तो सितंबर में तापमान अधिक रहा, जिसके चलते फलों की रंगत और आकार बदल गया, जिसकी वजह से खरीदार कम मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश जम्मू कश्मीर भाजपा पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हर घर पहुंचाने के लिए विजयदशमी पर बूथ जन संवाद महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। करीब 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोगों के बीच जाकर उनकी उम्मीदें जानेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएंगे। अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल बनाने को लेकर कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अलगाववादी नेता शबीर शाह के संगठन से पाबंदी हटाई जा सकती है ताकि वो मुख्य धारा की राजनीति में उतर सके। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था। इसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। इस दौरान यूटी लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहेंगी। राष्ट्रपति लद्दाख स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 19 दिन होने जा रहे हैं। हमलों में मौतों का आंकड़ा 7,000 से पार चला गया है। इस युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। यूएन में भी चर्चा जारी है। चर्चा के बीच यूएन के महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हमास के ये हमले बेमतलब नहीं किए। फिलिस्तीन के लोग 56 सालों से कब्जे का सामना कर रहे हैं। वहीं यूएन महासचिव के बयान को लेकर इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूएन महासचिव के अपमानजनक टिप्पणियों के लिए गुतरेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने लायक नहीं है। दुनिया सिर्फ शांति का संदेश दे रही है तो वहाँ दोनों तरफ बेगुनाह बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों व आम जनता मारी जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों से संबंधित SRO 43 के तहत लंबित 2000 अपॉइंटमेंट्स मामलों को निपटाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा है कि ये बड़ा फैसला है जिससे इन 2000 युवाओं को राहत मिलेगी जिनकी SRO 43 के तहत अपॉइंटमेंट्स को अब मंजूरी मिल जाएगी। राजस्थान में अपने दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का लिफाफा खोखला है। उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन ये 10 साल बाद लागू होगा।
जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। उनके सभी वादे खोखले हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही वादा पूरा करती है। एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल एनसीईआरटी द्वारा गठित एक समिति ने किताबों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की सिफारिश की है। पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया की बजाय भारत प्रिंट करने के प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की सर्विसेज मंत्री आतिशी ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं जो बता सके कि किस सोर्स से कितनी मात्रा में प्रदूषण होता है। समस्या ये है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए कोई नीति तैयार नहीं है। जब सरकार को प्रदूषण के योगदान की मात्रा का पता ही नहीं तो नीति कैसे बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति की बैठक में शामिल होने के लिए जोधपुर हॉस्टल दिल्ली पहुंचे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल पहुंच गए हैं। मणिपुर मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे विश्वगुरु कहते हैं हमारी सीमाएं सुरक्षित है, जबकि मोहन भागवत कहते हैं कि इनके पीछे बाहरी ताकतें हैं। इनके बयान बिल्कुल विपरीत हैं। इन दोनों को तय करना होगा कि सही कौन है और ये देश को बताएं। इन्हें देश को गुमराह कर नहीं करना चाहिए। डोडा के डीसी विशेष महाजन ने कम्युनिटी हॉल डुड्डू भद्रवा में आयोजित साप्ताहिक ब्लॉक दिवस की अध्यक्षता की। इस पहल का उद्देश्य जिला प्रशासन व जनता के बीच सीधी बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना है, उनकी शिकायतों का समाधान करना और सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करना है। डीसी ने एडीसी भद्रवा चौधरी दिलमीर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम के साथ लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और तुरंत उनका कईयों का समाधान किया। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए फायदेमंद फैसले को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इससे केंद्र सरकार के ऊपर 22,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।